हेलो माय क्यूट लिटिल फेलोज, कैसे हो सब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सो माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। यहाँ पे हम लोग आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑफ कोटा लेवल, यानी कि कोटा में जिस तरह की पढ़ाई की जाती है, करवाई जाती है, वही पढ़ाई अब हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक। सो बेसिकली करिकुलम इज सेम, कंटेंट एवरीथिंग इज सेम, राइट। अब वो कोर्सेज जो हम लोग आपको ऑफर कर रहे हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे, दैट इज 6 to 8 ओलंपियाड्स, NTSC, NACJS, PRMO, 6 to 10 स्कूल लेवल एग्जामिनेशन एंड लाइक यू कैन सी। अब गुड पार्ट ये है कि हम लोग बेसिक पूरा क्रिएट करते हैं, दैट इज फ्रॉम द बेसिक लेवल, फ्रॉम द फंडामेंटल लेवल एंड NCERT कवर करके हम लोग जो ओलंपियाड लेवल है हम लोग वहाँ तक सब कुछ चीज़ को कवर अप कर रहे होते हैं, राइट। सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन क्वाड्रिलेटरल्स। अब क्वाड्रिलेटरल्स में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, उसका रिवीजन भी कंप्लीट हो गया है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस देखे थे जो थोड़े से हमको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी जिसमें, तो आज भी हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के ही कुछ ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस को ही ट्राई आउट कर रहे होंगे, ठीक है, राइट। सो दिस इज़ अ सुपर अमेजिंग टीम जिसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं हम लोग के जो चैनल है उसके ऊपर। इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड वॉचिंग इट देन प्लीज़ डू दैट चिल्ड्रन। कुछ भी लेक्चर्स जो आपकी क्लास के अकॉर्डिंग पुराने जो मिस हो गए हैं उनको देखना स्टार्ट करिए और अभी वाले लेक्चर्स को भी देखना कंटिन्यू करिए, राइट। Moving on, this is a brief about me children. I am taking NMTC primary and sub junior as well as 6 to 8 classes of mathematics, right? ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस। टेलीग्राम चैनल है, आपको अपने क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन करना होगा। उससे ये हो रहा होगा कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा, आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो रहा होगा। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा कभी, जब आपको एक एक लेक्चर के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहेगा। सो प्लीज़ डोंट कीप ऑल दीज इन्फॉर्मेशन जस्ट टू योर सेल्फ, प्लीज़ पास इट ऑन टू योर फ्रेंड्स, टू योर स्कूल फ्रेंड्स, कोचिंग फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, बिकॉज यू नेवर नो कौन से बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और क्यों हो। उसका रीज़न मैं ये बताती हूँ कि वो आपको कहाँ दिखेगा, हमारी वेबसाइट के ऊपर, दैट इज़ talkingtextbooks.in। So यहाँ पे what you're going to see is this is our website talkingtextbooks.in। अब यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा वो पैकेजेस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं that are highly affordable, because यहाँ पे आपको 9000 हाईएस्ट प्राइस दिख रहा है for 6, 7, 8 तीनों में एक ही लाइक प्राइसिंग है, एंड देन अगेन उसका भी रिडक्शन हो जाएगा up to 30% if you use my code AVLIVE। So AVLIVE is my code which you're supposed to use here on discount, and इसमें कितना 30% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो इस 30% के डिस्काउंट से आपको क्या फ़ायदा होगा, वो ये होगा कि जो 9000 का पैकेज है दैट विल बी ऑफ 6300 एंड दिस विल बी ऑफ 2450। अब 6300 इज़ अ कंप्लीट पैकेज। जस्ट इमेजिन हाउ अफोर्डेबल इट इज़। तो मुझे लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को देनी चाहिए। वाई? बिकॉज अच्छा ठीक है मुझे लगा कि कुछ कन्फ्यूजन है तो मैं वो दूर करने के लिए पूछने लगी, बट कोई बात नहीं। सो लाइक यू कैन सी 6300 इज़ अ कंप्लीट पैकेज इन विच यू विल बी गेटिंग द स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज फॉर होल ईयर। अगेन जो दूसरी चीज़ें हैं वो मेंशन है यहाँ पर। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट बाई वीकली क्विजेज आर फ्री। अगर नहीं अटेम्प्ट करने स्टार्ट किए हैं तो प्लीज़ डू दैट बिकॉज दे आर ऑफ ओलंपियाड लेवल। रेस्ट द इन्फॉर्मेशन इज गिवन है। आपके जो डिफरेंट पेमेंट मोड्स हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। स्टिल इफ़ यू हैव क्वेरीज लेफ्ट then you can call on this number which is 9549041111. Is that clear children? Moving on with our let's complete our ritual and then we'll start with our questions of Olympiad level. ठीक है चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB, then angle A and angle B respectively are।
तो let's solve this. Let us solve this question. So let me make a rhombus first. अगर मैं बनाती हूँ इसको इस तरह से, ओके ये बनाया हमने. Now from A the altitude, अच्छा in which the altitude from D, so this is A, this is B, C and D. अब यहाँ से मुझे altitude बनाना है like this. Now this is bisecting, it bisects the side AB, it is bisecting the side AB, so that means that this is equal to this, right? Again अब I know that DB is the diagonal, DB is a diagonal. क्लियर है? तो ये जो ओवरऑल डायग्राम था वो अपना बन गया. अब वो क्या बोल रहा है, ABCD is a rhombus in which the altitude from D to side AB bisects AB. तो अपन इसको नाम देते हैं फॉर एग्जाम्पल E. लेट्स गिव इट E. देन एंगल A एंड एंगल B रिस्पेक्टिवली आर, मतलब मुझे एंगल A और एंगल B को निकालना है. तो अब अपन कैसे निकालेंगे? लेट मी थिंक. How are we going to do this? ठीक है, अब देखना, देखो जस्ट अंडरस्टैंड कि इसको अपन कैसे करेंगे. सबसे पहले इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल ले रहे हैं अपन? DEA और DEB, ये दो ट्राइंगल्स अपन ले रहे हैं, राइट? DEA एंड DEB, राइट? सो ट्राइंगल DEA एंड ट्राइंगल DEB, ठीक है? DEA एंड DEB, ये दो ट्राइंगल ले लिए. अब इसके अंदर DE इज कॉमन, राइट? सो आई विल राइट डाउन DE इज इक्वल्स टू DE. अब देखो ये सब प्रूव आपको नहीं करना. when you are giving these Olympiad exams, then you are not supposed to write all this proof and the reasons as well. You are not supposed to do it the way you do it in your school, that is step by step, right? but मुझे यहाँ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी मेरा मोटिव ये है कि आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए. वहाँ पर जब ये आप कर रहे हो तो डायरेक्टली क्लिक हो जाए, इसलिए मुझे यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, ठीक है? So D equals to D is common, right? Then AE or I can say angle DEA is equals to DEB. It is given 90 degree each, right? So angle DEA is equals to angle DEB. 90 degree given, 90 degree given है ये हमें, राइट? एंड AE इज इक्वल्स टू BE. AE और BE आपस में बराबर है, क्यों? ये भी मुझे गिवन है, AB बाइसेक्ट कर रहा है. सो आई राइट इट डाउन, AE इज इक्वल्स टू BE. दिस इज ऑल्सो गिवन. सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए. ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट? बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी. साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, क्लियर है? तो अब मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे? ट्राइंगल DEA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEB बाय साइड एंगल साइड, ठीक है? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से. अब इसके अंदर अपने को क्या पता लगता है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है जानने की, क्या पता लगता है. सो अब अपन इसके अंदर क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है, राइट? एंगल A, ठीक है? एंगल DAE एंड एंगल DBE, DAE एंड DBE, ये दोनों जो एंगल्स हैं, दिख रहे हैं? ये दोनों जो एंगल्स हैं ये आपस में बराबर हो गए y थ्रू CPCT, राइट? सो मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल DBE, सॉरी ADE
AE and DBE, ठीक है, बाय थ्रू CPCT। अब एक बहुत ही अच्छी बात समझना है यहाँ पर, वो क्या है कि भाई देखो, अगर कोई भी ट्रायंगल अगर मैंने बनाया मान लो यहाँ पर, ठीक है, अब उसकी दो एंगल्स आपस में बराबर हैं तो उसके ऑपोजिट साइड जो होंगे वो भी बराबर होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर अपन यही पढ़ते हैं भाई, दो एंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकती हूँ बबुआ कि ये एंगल और ये एंगल सॉरी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो गई, राइट। तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पर कि DA इज इक्वल्स टू DB, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो उससे क्या होगा, अब देखना, अब एक और अच्छी बात समझना, इसमें बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ रही है ना, स्टेप बाय स्टेप। अब देखो, मुझे ये पता है कि DA और DB आपस में इक्वल है ना, DA DB आपस में इक्वल है, पर DA और AB भी तो आपस में इक्वल है। क्यों? DA और AB भी आपस में इक्वल है, क्यों है? बिकॉज ABCD इज अ रोम्बस। ABCD अगर रोम्बस है तो चारों साइड क्या होगी, इक्वल होगी। मतलब ये और ये आपस में तीनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, राइट। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं, राइट, एंड I will also write that DA is equals to AB by sides of a rhombus. ये क्या हो गया, इक्वेशन 2। सो बाय इक्वेशन 1 and 2 मैं क्या कह सकती हूँ कि ADB is an equilateral triangle. ADB is an equilateral triangle, right? So by equation 1 and 2 what can I say, that let's use a different pen ताकि दिख जाए, triangle DAB is an equilateral triangle। अब इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल होते ही क्या हो गया बच्चों कि ये तीनों जो एंगल थे, एंगल A, दिस एंड दिस, ये तीनों क्या हो गए आपस में 60-60 डिग्री, तीनों एंगल 60-60 डिग्री हो गए। तो अब देखना कि इससे क्या होगा, रेड लाइन भी मिट जाती है इससे, ऐसा होता है, पर मैं वापस बना दूंगी, ठीक है। तो अब अगर ये बन गए इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसका मतलब ये 60-60 डिग्रीज हो गए। सो दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 60 डिग्रीज, राइट। नाउ सिंस यू नो कि 60, सी देखो DA और CB आपस में क्या है, पैरेलल है, राइट, बिकॉज इट इज अ रोम्बस। तो रोम्बस का मीनिंग क्या होता है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। सो मैं क्या बोलूंगी कि DA इज पैरेलल टू, मतलब DA इज पैरेलल टू BC, ठीक, DA इज पैरेलल टू BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो AB है ये क्या है, एक ट्रांसवर्सल बन गया, एंड AB इज ट्रांसवर्सल, AB ट्रांसवर्सल है। तो इसका मतलब कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल्स हो गए, को इंटीरियर एंगल्स या एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब कि इस तरह से बन गए, किसी को नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ किस तरह से बन गए। देखो ये देखो ऐसे बन गए, दिख रहे हैं ऐसे, देखो दिस इज D, A, B और C। तो ये तो 60 डिग्री दे रखा है, तो अब ये तो फाइंड आउट कर लोगे, कि नहीं कर लोगे, राइट। ये 60 है तो ये कितना हो गया 120, राइट। सो मैं क्या बोल सकती हूँ, एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्रीज इक्वल्स टू कितना हो गया, नीचे लिख दूँ, नीचे लिख देती हूँ ताकि आपको आ जाएगा 120 डिग्रीज का है
sum of angles on same side of ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये सब आपको आता है, खुद से कर लेना, ठीक है। तो एंगल ए आया मेरा 60 डिग्री एंड एंगल बी आया मेरा 120 डिग्रीज। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। आया समझ में? बहुत सारा सोचना पड़ रहा था इसके अंदर, लिख लो इसको। क्लियर है चिल्ड्रन? बहुत सारा कुछ सोचना पड़ रहा था स्टेप बाय स्टेप, पर आई होप दैट आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। प्लीज नोट इट डाउन। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, let's move to the next question. The exterior angle of a regular polygon is 1/3 of its interior angles. How many sides does the polygon have? अब if you remember, मान लो कि मैंने ये एक रेगुलर पॉलीगन बनाया, दिख नहीं रहा है ये रेगुलर पॉलीगन, मैं बना के रहूंगी इसको। क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, अभी बनता है, दिखता है थोड़ा बहुत, राइट। तो अब इसके अंदर मैंने क्या समझाया था, अब ये एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल की बातें हो रही है, राइट। तो मैं बना रही हूँ एक्सटीरियर एंगल ऐसा, ठीक है, ऐसे ही बनता था। तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है, दिस विल बी नोन एज एक्सटीरियर एंगल एंड दिस विल बी नोन एज इंटीरियर एंगल। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज फॉर्मिंग अ लाइन। इफ यू रिमेंबर, तो हमको करना क्या होता था, ये जो साइड होती थी इसी को अपन एक्सटेंड कर देते थे, इसी को एक्सटेंड करते थे, मतलब इट इज अ लाइन। ये एक लाइन फॉर्म कर रहा है। अब लाइन फॉर्म कर रहा है तो मेरे बच्चों बताओ मुझे कि लाइन का एंगल कितना होता है, 180 डिग्रीज, राइट। तो इसका यह मतलब हुआ कि इस एक्सटीरियर एंगल का प्लस इंटीरियर एंगल का जो सम है वो कितना हुआ मेरे बच्चों, 180 डिग्रीज। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 180 डिग्रीज हुआ इसका आंसर। क्लियर है? तो इसका यह मतलब है कि अब अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हमको समझ में आ गया कि करना क्या है। सो दिस सेज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 1/3 ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का वो 1/3 है जो एक्सटीरियर एंगल है। तो अपन मान लेते हैं, ये तो हमारा शुरू से ही फेवरेट काम है मानना, कि मान लेते हैं ऐसा है, लेट द इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू x। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया भाई, एक्सटीरियर एंगल कितना हो गया, 1/3 ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो 1/3 ऑफ x, 1/3 ऑफ x हो गया। अब सिंस वी नो कि 1/3 क्या होता है, मतलब ये दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है, तो वी विल डू दैट x प्लस 1/3x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। रीजन वहाँ पे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ मैंने समझा दिया है ना। तो दिस बिकम्स 4/3x इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, सो दिस बिकम्स 45 डिग्रीज। तो x कितना आ गया मेरे बच्चों, 135, 5 3 15 12 13, 135 आ गया, x आ गया मेरा 135। ठीक है, अब वो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव। अब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें उन क्वेश्चंस की, सॉरी उन फॉर्मूलाज की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिए थे, राइट। तो इफ़ यू रिमेंबर दैट since it is a regular polygon, importantly, then each interior angle is equal to each interior angle of a polygon, ऐसा लिख लेना, of a regular polygon, ये सब आप लिख लोगे, is equal to 2n minus 4 into 90 डिग्री अपॉन n। यही था फॉर्मूला, यही था, याद है अपन को। अब इसके अंदर each interior angle मुझे मिल गया, क्योंकि x क्या माना था मैंने, इंटीरियर एंगल, x मेरा इंटीरियर एंगल था और ये 1/3x एक्सटीरियर एंगल था, राइट। तो मतलब 135 मुझे हर एक
एंगल पता है ही सही, तो मैं क्या कर लूँगी 135 डिग्रीज इक्वल्स टू, दिस इज गोइंग टू बी 180 डिग्री n माइनस 360 डिग्रीज अपॉन n। इसको इधर ले आते हैं, अब तो काम आसान ही है। 135 डिग्रीज 135 n सॉरी माइनस 180 डिग्री n इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज माइनस 360 डिग्रीज। अब यह कितना हो चुका है, दिस कम्स आउट टू बी, दिस इज 5 एंड 7 45 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज माइनस लिखने की जरूरत क्या है यार, ये तो सेम ही है। व्हाट इज दिस, हाँ व्हाट इज दिस, इक्वल्स टू, so 9 5s are 45, 36, 40 degrees, 5 8s are 40, so the answer comes out to be n equals to 8। मतलब कितनी साइड्स है, 8 साइड्स है। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? इसकी कितनी साइड्स होगी, 8 साइड्स होंगी। ठीक है, छाप लीजिए इसको आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। Next question. If the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angles, then it is a सबसे पहले तो वो बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ओ, तो इसके अंदर तो दो चीजें होती है, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम होना चाहिए, क्योंकि काइट की भी तो 90 डिग्री पे ही करती है। रिमेंबर, काइट की भी तो 90 डिग्री एंगल पर ही कर रही होती है, जहां तक मुझे याद है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से होना चाहिए, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। ओह, I forgot. It is saying bisect. It is saying bisect. तो bisect काइट के अंदर सिर्फ एक ही डायगोनल दूसरे को bisect कर रही होती है, दोनों नहीं कर रही होती है। So understand this children. काइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हम काइट बनाते हैं, राइट? होते तो ये परपेंडिकुलर ही हैं एक दूसरे पर, दैट इज ट्रू, पर एक ही डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा होता है, ये वाला नहीं होता है, सिर्फ एक ही हो रहा होता है, ठीक। एंड पैरेललोग्राम, अब पैरेललोग्राम के अंदर रेक्टेंगल भी आता है, ठीक है, पर अगेन रेक्टेंगल इज नॉट लाइक रेक्टेंगल्स डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्टिंग ईच अदर एट 90 डिग्री, इट इज आस्किंग फॉर राइट एंगल। तो रेक्टेंगल बी और डी ये दोनों ही नहीं हुए, मतलब समझ गए कि बी पैरेललोग्राम तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर और क्या आ रहा है, रेक्टेंगल भी आ रहा है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम दोनों ही कैंसिल आउट हो गए। क्यों? क्योंकि उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं करते। सिर्फ रोम्बस और स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को एट 90 डिग्री। तो इस हिसाब से यहाँ सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है? ऐसा अपने को लॉजिक सारे पता होने चाहिए चिल्ड्रन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए क्या कहता है ये, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 30 डिग्रीज। अब यहाँ पर भी आपको फॉर्मूला लर्न होने को मांगता है। अब वो फॉर्मूला क्या था, सी ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज अपॉन एन, राइट? और एन क्या थी, नंबर ऑफ साइड्स थी,
एन क्या थी, नंबर ऑफ साइड्स थी, रिमेंबर, याद है। तो अब ईच एक्सटीरियर एंगल उसने दे रखा है दैट इज 30 डिग्रीज, सो दिस बिकम्स 360 डिग्रीज अपॉन एन। तो यहाँ एन कितना आ गया, 12, ठीक है। एन कितना आ गया मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द गिवन फिगर द वैल्यू, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी है। ये 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 70 है। टोटल कितना होता है, सम कितना होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इज, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड इज, क्वाड माने क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो x कितना हो गया भाई, 360 डिग्री माइनस 90, 60, 70, कितना हो गया ये, माइनस 0, एंड दिस कम्स आउट टू बी 9, 10, 9 एंड 10, ठीक है। और ये हो गया 12, 10 और 12, 22, 0, 140, 140 डिग्रीज, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर, क्लियर चिल्ड्रन, इट इज क्लियर। If each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a, each pair of opposite sides of a, अभी quadrilateral है, उसकी each pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, ठीक है। ये पैरेलल है और ये इक्वल है, तो ये ना तो काइटोन है ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, ये डेफिनेशन ही पैरेललोग्राम की है। क्लियर। नेक्स्ट, द गिवन क्वाड्रिलेटरल EFGH इज द कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। रिमेंबर मेरा सड़ा सा लॉजिक जो था इसके अंदर, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल है ये। क्लियर, आगे करें। The ratio of two sides of a parallelogram is 3:5 and its perimeter is 48. Then the sides of the parallelogram are. तो ये बहुत इजी है, ये हमने शायद पहले भी कर रखा होगा जहाँ तक मुझे याद है, पर अगर कोई पहली बार देख रहा है इस लेक्चर को, तो पैरेललोग्राम की साइड्स आस पड़ोस, मतलब नॉट आस पड़ोस वाली, जो आमने सामने वाली थी, दैट इज ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो मतलब लेट द साइड्स बी, let the sides be 3x and 5x, ठीक है। तो एक साइड होगी 3x, ये हो गई 5x। तो अगर ये 3x है तो ये 5x होगी। कितना गंदा लिखा है यार, जल्दी के चक्कर में। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है, 2l प्लस बी, राइट। पेरीमीटर इज 2l प्लस बी। सो पेरीमीटर 2l प्लस बी होता है। पेरीमीटर मुझे दे रखा है 48 इक्वल्स टू 2। l कितना है, लेंथ और ब्रेथ हम ऐड कर लेंगे, 5x प्लस 3x। 48 को मैं कर सकती हूँ यहाँ पर, राइट। सो आई कैन राइट इट 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 8x। x कितना हो गया, 3। तो अब वो क्या पूछा है, देन द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर। तो x हो गया 3, साइड्स क्या क्या हो गई, 9 एंड 15। 3 3 ज़ा 9 एंड 5 3 ज़ा 15, भाई दोनों में x को मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15, तो 9 और 15 हो गए, दैट इज बी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, In the given figure, line RT is drawn parallel to SQ. अच्छा, देखो लाइन RT, ये जो RT दिख रही है ना, ये वाली, that is parallel to XQ, मतलब dish is parallel to dish. Clear?
एंड एंगल QPS इज 100, यानी कि ये कितना दे रखा है 100 डिग्रीज। नेक्स्ट एंगल PQS इज 40 डिग्रीज, ठीक है, ये हो गया 40 डिग्रीज। नेक्स्ट एंगल PSR इज 85, ओवरऑल है 85, PSR इज 85 and angle QRS is 70 degree. Then QRT is ये फाइंड करना है, ठीक है, मतलब QRT इसको फाइंड करना है मुझे। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी बताओ अब। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो तुम धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। चलो तो ये क्या था, मैं लॉस्ट हो गई गाने के अंदर, बट कम अगेन। सो अब यहाँ पे मुझे क्या दे रखा है, ये सारे एंगल दिख रहे हैं ना आपको, ठीक है। तो मुझे बेसिकली QRT फाइंड करना है। अब QRT को अपन कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सी टू दिस। ये मुझे गिवन है, ओके। सब समझो कि सी एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S कितना होगा टोटल 360 डिग्रीज होगा, टोटल 360 डिग्रीज होगा। क्यों, सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, तो ये हो गया 360 डिग्री टोटल, राइट। अब इसके अंदर मुझे Q फाइंड करना है, एंगल Q ही मेरे पास नहीं है, बाकी तीनों तो हैं, राइट। सो एंगल Q विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 185 एंड 70, 185 एंड 70, समझ पा रहे हो। ये क्वाड्रिलेटरल है, उसमें से Q, हालांकि Q का कुछ पार्ट मुझे दिया हुआ है दैट इज 40, वो मेरे बाद में काम आएगा, नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा, बट अदरवाइज आई वांट टू नो द टोटल एंगल, राइट। तो और चाहो तो आप 40 को भी ऐड कर सकते हो, 40 को भी ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो अपन एक काम कर लेते हैं, 40 को भी ऐड कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा एग्जैक्टली SQR मिल जाएगा। बट टू अवॉइड कंफ्यूजन, और कोई ऐसा है बच्चा हमारे कोई जिनको समझ में नहीं आए, इसलिए टू सिंप्लीफाई इट, बट वहाँ एग्जाम में आप डायरेक्टली कर सकते हो, 40 को भी ऐड कर दो तो मुझे डायरेक्टली ये एंगल मिल जाएगा, पर अभी मैं ऐसा नहीं करूंगी, राइट। सो एंगल Q मैं ओवरऑल फाइंड कर रही हूँ, तो इसमें मैं क्या कर दूंगी 360 माइनस 100 प्लस 85 प्लस 70 कितना हो जाएगा, इट्स गोइंग टू बी 5 7 16 255 degrees. So angle Q comes out to be 5, it's going to be 0 2, कहाँ गड़बड़ हो रही है, where is the mistake here? Hmm. 105 डिग्रीज, ठीक है, ये हो गया 105 डिग्रीज। अब उसमें से ये एंगल ऑलरेडी 40 है, ये एंगल ऑलरेडी 40 गिवन है, तो अब मैं क्या निकालूंगी यहाँ पर, लेट अस फाइंड इट हियर। सो एंगल SQR which is this, see ये वाला एंगल,
दिख रहा है? सो एंगल एस क्यू आर, एस क्यू आर कितना हो जाएगा 105 डिग्रीज माइनस 40 ऑलरेडी है, 40 ऑलरेडी गिवन है, तो 40 कितना हो गया अब ये 5 एंड 9 एंड 4 55 डिग्रीज, नहीं 65 सॉरी, राइट? ठीक है, तो ये हो गया 65 डिग्रीज, मतलब ये मुझे कितना मिल गया 65 डिग्रीज मिल गया। अब ये देखना है ना, दिस इज एस, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज टी। अब इसके अंदर ये कितना है 65 डिग्रीज है, तो ये भी कितना होगा 65 डिग्रीज होगा, दिख रहा है? लेट मी शो इट टू यू। दिख रहा है ना? ये बना दिया मैंने, तो ये हो गया अगर 65 तो ये भी हो जाएगा 65। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस, ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये क्या हो गए 65 और 65 बिकम्स व्हाट इक्वल ऑब्वियसली। तो मतलब मुझे क्या फाइंड करना था क्यू आर टी, क्यू आर टी मुझे फाइंड करना था और वो मुझे मिल चुका है 65 विच इज बी ऑप्शन। कौन सा कलर दिख जाएगा? बी दिख जाए, पर्पल दिख जाएगा। 65 आया समझ में? बात आई कि नहीं आई समझ में बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। सो विच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स इज नॉट अ पैरेललोग्राम? नॉट अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जो नहीं होता है, तो इसके अंदर एक तो काइट है वो नहीं होती है, देन रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों पैरेललोग्राम होते हैं, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही हो गया। नॉट अ पैरेललोग्राम पूछ रहा है वो, जो पैरेललोग्राम नहीं है, तो उसमें से काइट ही एक ऐसा ऑप्शन है जो पैरेललोग्राम नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिल्कुल करेक्ट है, अपन ने इसको प्रूव किया है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होते हैं क्या? नहीं, सिर्फ इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर कहाँ होते हैं? तो ये तो इनकरेक्ट है, दिस इज इनकरेक्ट। If the diagonals of a quadrilateral intersect at right angles, it is not necessarily a rhombus. Why? It is a rhombus. And every quadrilateral is either a trapezium or a parallelogram or a kite. Not necessary. It is not necessary at all. So correct कौन सा है इसमें से? The diagonals of a parallelogram are equal. A option एकदम correct है यहाँ पर. The diagonals of a parallelogram are equal. ठीक है, नेक्स्ट करो इस क्वेश्चन को। Four angles of a quadrilateral are in the ratio this. अब अगर रेशियो इस प्रकार से गिवन है रिस्पेक्टिवली, इट इज नॉट गिवन रिस्पेक्टिवली, सो लेट द एंगल्स बी, क्या मान लेंगे? बहुत ही इजी है, x 2x 3x 4x। पूरा सॉल्व नहीं करूंगी मैं क्योंकि इसके अंदर इट इज वेरी इजी, x प्लस 3x प्लस 2x प्लस 4x
कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्रीज। ये अपन को बहुत अच्छे से पता है, बचपने से अपन इसको बार बार बचपना मतलब अभी 4-5 लेक्चर पहले वाला बचपना, तब से अपन इसको लर्न कर रहे हैं कि 360 डिग्री एंगल होता है। तो बस x निकाल लो और हर एक में मल्टीप्लाई करके निकाल लो, बस सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, A trapezium in which non-parallel sides are equal is said to be what? मैंने समझाया था वो क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होते हैं। ये उसी की डेफिनेशन है, उसके अंदर बेस एंगल्स दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। सी ऑप्शन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। बताओ, आप सोचो क्या हो सकता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, देखो मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। अब नाउ यू नो कि सारे एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं, सारे एक्सटीरियर एंगल्स जो होते हैं उनका सम, राइट, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स इज व्हाट, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री से जो भी डिवाइड नहीं हो रहा है, जो भी 360 डिग्री का फैक्टर नहीं है इन चारों में से, वो ही आंसर है, राइट, क्योंकि वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, राइट। तभी आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल पाते हो, नहीं निकाल पाते इसी से। अब देखो 36 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री अपॉन n, तो नंबर ऑफ साइड्स निकल जाएगा, क्योंकि ये 36 जो है वो 360 डिग्री का फैक्टर है। इसकी जगह 45 डालो तो 45 भी इसका फैक्टर है। 30 डिग्री डालो, 30 डिग्री इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 360 डिग्री, आपको नंबर ऑफ साइड्स पता लग जाएगी। बट 22 डिग्रीज को अगर डालोगे तो ये फैक्टर होगा क्या इसका, नहीं, लाइक 2 से तो डिवाइड हो जाएगा, बट 11 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 360, राइट, इट वॉन्ट बी डिविजिबल, वो डिविजिबल होगा ही नहीं, कंप्लीटली डिवाइड होगा ही नहीं, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स पता ही लगे। अब ऐसा होता है कि मतलब आधी साइड हो सकती है क्या, मेजरमेंट कम हो सकता है, बट नंबर ऑफ साइड्स आधी पॉइंट में कैसे हो सकती है, राइट, दैट इज ऑब्वियस। सो दैट मीन्स 22 डिग्रीज नहीं हो सकता मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। क्लियर 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 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या है, द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल। बहुत ही सिंपल, ट्रेपीजियम, सिंपल ट्रेपेजॉइड की जो डेफिनेशन होती है वो यही होती है कि द क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट, सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड जो हैं वो पैरेलल होती हैं, अदर टू आर नॉट। सो दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ ट्रेपीजियम, और समवेयर इट इज नोन एज ट्रेपेजॉइड। ठीक है, सो रोहित हैज 6 वुडन स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, ओके, एंड ही वांट्स टू जॉइन ऑल ऑफ देम इन सच अ वे दैट दे मेक अ रेगुलर पॉलीगन। 6 इक्वल स्टिक्स की बात कर रहा है, मतलब ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, एंड ही वांट्स टू मेक इट अ रेगुलर पॉलीगन, मतलब वो किसकी बात कर रहा है, हेक्सागन की। simply it is talking about hexagons, right? So at what internal angle he has to join wooden sticks? इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, सिंपल से बोलना सिंपल से इंटीरियर एंगल पूछ रहा है यार। चलो, तो भाई क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, अभी बताया मैंने 2n माइनस 4, 90 डिग्रीज अपॉन कितना हो गया n, यही होता है। अब ईच इंटीरियर एंगल ही पूछ रहा है वो, तो 2n कितना है, n यहाँ पे कितना है भाई, हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब 6 साइड, 6 वुडन स्टिक्स है, तो 6 n की जगह पर 6 लगा दो, सिंपल, कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, 8, डायरेक्टली लिख दूँ। $120 बी ऑप्शन।
क्लियर है? चेक भी कर लिया मैंने इतनी सी देर में ही करके सारा आंसर। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, पढ़ो। Atul is playing in a playground which is of the form of a parallelogram. पैरेललोग्राम फॉर्म में है जो प्लेग्राउंड जिसमें वो खेल रहा है, इट इज अ पैरेललोग्राम। अब he observes that the diagonal of the playground are 80 and 60. 80 है और 60 है। So long, so the playground can be the shape of, रेक्टेंगल नहीं हो सकता, रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स का साइज सेम होता है, मतलब जो मेजरमेंट है वो सेम होता है। नेक्स्ट इज रोम्बस, यस रोम्बस हो सकता है। काइट क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, एंड यहाँ पे वो पहली चीज बोल रहा है कि इट इज अ पैरेललोग्राम। एंड देन स्क्वायर, स्क्वायर के भी डायगोनल्स का जो साइज है वो क्या होता है? सेम होता है। सो दैट इज व्हाई रोम्बस इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट, okay, so what does this says? Match the column. Diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. Oh, ऐसे नहीं लिखना था, सॉरी। Diagonals of a rectangle are equal and bisect each other. So this is 3. Diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles. 4. Diagonals of a rhombus bisect each other at right angles. Diagonals of a parallelogram bisect each other. So 3 4 1 2, 3 4 1 2, बी ऑप्शन मैच हो गया। क्लियर है? प्रॉपर्टीज में से ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ABCD is a parallelogram, find the angles X, Y, Z in the given figure. बहुत इजी, बहुत ही इजी। देखो कौन सा ट्रायंगल लोगे? इन ट्रायंगल CEB, CEB ट्रायंगल को देखो, दिख रहा है ना? ठीक है, CEB ट्रायंगल, ये 40 है, ये 90 है, बचा हुआ एंगल मिल गया। तो ट्रायंगल CEB में X इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज माइनस 90 प्लस 40, कितना हो गया? X कितना हो गया? 180 माइनस 9 and 10, 9 and 10, देन दिस इज 130 and 50 डिग्रीज। ठीक है, X हो गया 150 डिग्रीज, सॉरी 50 डिग्रीज, दिस इज 50 डिग्रीज। नेक्स्ट वो पूछता है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है, इसका मतलब सेकेंड बात क्या हुई? एंगल B इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू एंगल D इज इक्वल्स टू Z, क्योंकि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है तो मैं इसको इस तरह से बोल सकती हूँ, और थोड़ा उससे लिख देती हूँ कि एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B का है क्योंकि ये क्या है? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो दैट मीन्स X इज इक्वल्स टू Z इज इक्वल्स टू 50 डिग्रीज। मतलब X और Z तो मुझे पता लग गया, 50-50 डिग्रीज हो गए। क्लियर? अब अगर ये 50 डिग्रीज हो गया तो वैसे तो अपने पास ऑप्शन कौन सा है? 50, मतलब X और Z दोनों 50 है, वो कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। बट देन Y 50 कैसे आ रहा है? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो सी, दिस इज 90 डिग्रीज, this is also 90 degrees, right? And AB और DC एक पैरेललोग्राम है, AB और DC पैरेललोग्राम है, राइट? पैरेलल है आपस में, AB और DC पैरेलल है, और AD एक ट्रांसवर्सल है। AD अगर एक ट्रांसवर्सल है तो Z और एंगल A और एंगल Z का एडिशन कितना हुआ? 180 डिग्रीज हुआ। क्यों मैं बोल रही हूँ? देखो समझो इस बात को, आई होप आपको समझ में तो आ ही रहा होगा, बट स्टिल AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज ट्रांसवर्सल, राइट बात है? AB इज पैरेलल टू DC एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब एंगल D प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्रीज होगा। क्लियर है? अब एंगल D मुझे ऑलरेडी पता है 50 डिग्रीज है, तो एंगल A कितना हो गया? 180 माइनस 50,
दैट इज एंगल ए कितना हो गया 130 डिग्रीज, राइट 130 डिग्रीज हो गया। तो अब मुझे ये पता है ये दिस इज व्हाट, दिस इज हाउ मच 130 डिग्रीज। तो अब इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा AFCE, AFCE में y कितना हो जाएगा 360 डिग्रीज माइनस 90 प्लस 130 प्लस 90 कितना हो जाएगा भाई, क्लियर। इस तरह से मेरा y भी आ गया। ज़रूरत नहीं थी, मैंने x और z निकाला, एक ही ऑप्शन में ऐसा मैच कर रहा था ये दोनों चीज़ें, बट देन कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैंने आपको y भी करके बताया, ठीक है। नेक्स्ट, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जितना शॉर्टेस्ट वे में आपका आंसर आ सके वैसे ही आपको करना है। एक्सप्लेन मैंने यहाँ पे इसलिए किया ताकि क्योंकि अभी हम लर्निंग फेज में हैं तो हमारे कंसेप्ट सारे अभी के अभी क्लियर हो जाने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एवरी रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर। अब एवरी रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है क्या? नहीं, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, राइट। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। एवरी रेक्टेंगल में मान लो मैंने इस तरह से बनाया, ये एक रेक्टेंगल है, सही बात है कि 90 डिग्रीज इसके एंगल है, ट्रू, राइट। बट मान लो ये है 7 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। Now this is a rectangle, true, but is it a square? No, because square has all the 4 sides equal, but then it is not so. So incorrect statement कौन सा हो गया? First वाला ही हो गया। Clear है children? I hope I made sense. I hope you understood all these questions. So this was it for today children. Quadrilateral chapter is completed. Please submit the homework of exercise 1, 2 and 3 on Google Classroom, and if you have not understood something then please do let me know on WhatsApp or on the comment section below. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos, and remember to use my code AVLIFE to get 30% of discount. Bye bye, take care.